होती हैं जो हमारे दिल, हमारी रूह को कंपा देते हैं। जी हाँ, हम अक्सर सुनते रहते हैं कि कैसे एक्सीडेंट्स हुए, कैसे बुरी तरह से लोग मारे गए, लेकिन एक ऐसी घटना जो 2005 में घटी थी, उस घटना के बारे में जानने के बाद हर कोई खौफ में चला गया था, हर कोई सदमे में चला गया था। जी हाँ, कहा जाता है ये हमारे इतिहास के पन्नों में सबसे डरावनी घटनाओं में से एक है। वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है, कहने की बात है कि प्लेन क्रैश हुआ, वहां के यात्री पहले ही मर चुके थे। जी हाँ, सिर्फ एक यात्री जिंदा था और बाकी यात्री पहले ही कैसे मर चुके थे। ये सवाल आज भी सबको सता रहा है। वहीं आपको बता दें, एक ऐसा शख्स जो जिंदा रहा, आखिर जब सब मर गए तो वो कैसे जिंदा रहा, और उसके बाद 2 घंटे तक फोन चलाता रहा उस प्लेन को। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सानिका गौर, और ये आज की अजब गजब कहानी, जिसको जानने के बाद आप खुद हैरान होने वाले हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जेट एयरवेज की फ्लाइट में हुई एक चूक ने जहाज में बैठे 166 यात्रियों की सांस हलक में ही अटका दी। दरअसल उड़ान भरते समय चालक दल के सदस्य ब्लीड स्विच सेलेक्ट करना भूल गए, जिसकी वजह से केबिन प्रेशर सामान्य नहीं रखा जा सका और ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए। इस दौरान यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी और उनके नाक कान से खून बहने लगा। मानो ऐसा लगा कि सब खत्म हो जाएगा। जिंदा लाश लगने लगे थे यात्री। लेकिन इतने में ही यात्रियों की परेशानी को देखते हुए तुरंत ही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई, जिससे यात्रियों की जान बच गई। नहीं तो फिर से एक बड़ा हादसा हो सकता था। विमान के दोनों पायलटों को फिलहाल काम से हटा दिया गया है और मामले की जांच आज तक जारी है। वहीं आपको बताते हैं इससे जुड़ी एक और घटना, जो आज तक के इतिहास की सबसे डरावनी घटना है, जिसको सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। कैसे चंद सेकंडों में पूरा प्लेन जिंदा लाश बन गया और अचानक से पूरे प्लेन के यात्री खत्म हो गए। ऐसा क्या हुआ? जब उन सबको देखा गया तो सब हैरान रह गए। वहीं इतिहास के पन्नों में सबसे खौफनाक और डराने वाली घटना माना गया। आपको बता दें कि ठीक ऐसी ही एक घटना आज से 15 साल पहले ग्रीस यूनान में हुई थी। यहाँ एक पहाड़ी इलाके में एक बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। 1 साल बाद घटना की जांच कर रहे अधिकारी ने इस पर निष्कर्ष निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केबिन प्रेशर को नियंत्रित करने में हुई चूक दुर्घटना का एक प्रमुख कारण थी। दरअसल हेलियोस एयरवेज की फ्लाइट संख्या 522 ने 14 अगस्त 2005 को साइप्रस के लनोर्का से ग्रीस के एथेंस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही विमान क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में चालक दल के सदस्यों सहित कुल 121 यात्रियों की मौत हो गई थी, जिसमें साइप्रस के 103 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स, जर्मनी का एक पायलट, यूनान के 12 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स शामिल हैं। बता दें, यूनान के लिए उड़ान भरने से पहले ये विमान लंदन गया था और 14 अगस्त की सुबह ही वो साइप्रस पहुंचा था। इस दौरान चालक दल के एक सदस्य ने विमान के दाईं ओर का दरवाज़ा जाम होने और असामान्य शोर होने की शिकायत की थी। उसने दरवाजे का पूरी तरह से निरीक्षण करने का अनुरोध भी किया था, जिसके बाद एक ग्राउंड इंजीनियर द्वारा केबिन प्रेशर की जांच भी की गई थी। जांच के बाद विमान के दबाव प्रणाली और मैनुअल पर सेट कर दिया गया था।
हालांकि इंजीनियर विमान के परीक्षण के पूरा होने पर उसे ऑटो मोड पर रीसेट करने में विफल रहे। इसके बाद विमान को उड़ने की इजाजत दे दी गई। वहीं आपको बता दें कि विमान के चालक दल के सदस्यों ने विमान के उड़ान से पहले 3 अलग-अलग मौकों पर दबाव प्रणाली को नजरअंदाज कर दिया। हैरानी की बात तो ये रही कि चालक दल के किसी भी सदस्य ने दबाव प्रणाली की गलत सेटिंग पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद विमान जैसे ही उड़ा और हवा में पहुंचा तो केबिन के अंदर धीरे धीरे दबाव कम होने लगा। जब विमान 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो दबाव प्रणाली की ओर से चालकों को चेतावनी मिलने लगी। धीरे धीरे विमान के अंदर दबाव बढ़ता चला गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि विमान जल्द ही क्रैश हो गया और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। वहीं आप लोग महसूस कीजिए कि किस तरीके से जब ये एरोप्लेन एक पहाड़ से टकराया होगा तो क्या गुजरी होगी उन पायलट्स की जिन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और उनकी आंखों के सामने ही 121 लोग प्लेन से नीचे गिरते चले गए और लाशें बन गए। वहीं जब ये दुर्घटना हुई तो 121 लोगों की लाशों को ढूंढा गया। वहीं जब उन लाशों को बाहर लेकर आए तो उन लाशों की जांच हुई और जिस जांच पर बहुत ही हैरानी कर देने वाली बात सामने आई। जी हाँ, आपको बता दें ये वो बात थी कि जितने भी अंदर लोग थे वो पहले ही मर चुके थे। वो प्लेन क्रैश होने की वजह से नहीं मरे थे, बल्कि वो पहले ही मर चुके थे। वहीं सबसे हैरानी कर देने वाला किस्सा ये है कि सिर्फ अंदर बैठे यात्री ही नहीं, पायलट्स भी पहले ही मर चुके थे। वो प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से, ऑक्सीजन ना होने की वजह से उनकी आंखों कानों में से खून निकल चुका था। वो लोग पहले ही जिंदा नहीं थे। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता था कि जब ये लोग दबाव और ऑक्सीजन ना होने की वजह से पहले ही मर चुके थे तो 2 घंटे तक ये एरोप्लेन कौन चलाता रहा? एरोप्लेन का कंट्रोल किसके पास था? जी हाँ, आपको बता दें 2 घंटे तक एरोप्लेन खुद ही चलता रहा था। हालांकि वो लोग तो चंद सेकंडों में ही मर गए थे, लेकिन 2 घंटे तक और 34,000 फीट ऊपर तक कौन चलाता रहा था ये प्लेन? तो आपको बता दें कि वो थे एंड्रियान्स। जी हाँ, एंड्रियान्स फ्लाइट अटेंडेंट वही थे जिन्होंने इस प्लेन को संभाले रखा था, क्योंकि आखिर वक्त तक सिर्फ उन्हीं की आवाज़ सबको सुनाई दे रही थी। जब वो सबको इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि क्रैश होने वाला है हमारा जहाज, तब सिर्फ उन्हीं की आवाज़ आखिर बार सुनी गई थी। जी हाँ, कहा जाता है इंसान वहां पर पहले ही मर चुके थे, प्लेन क्रैश बाद में हुआ और इस वजह से प्लेन क्रैश हुआ क्योंकि वहां पर प्लेन को चलाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ एक ही था, फ्लाइट अटेंडेंट, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि उनको स्कूबा डाइविंग आती थी, इसलिए स्कूबा डाइविंग की वजह से वो अपने आप को ज्यादा देर तक जिंदा रख पाए, लेकिन दम घुटने की वजह से सब मारे गए थे। प्लेन जब क्रैश हुआ, जब लोगों की लाशें निकली, बॉडी चेक हुई, तो उसमें यही आया कि यहाँ के लोग तो पहले मर चुके थे, बाद में प्लेन क्रैश हुआ था। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।